पहले आप जुड़ गए थे, उसके बाद में जुड़े? मैं उसके बाद जुड़ी हूँ। मुझे उसी चीज का दुख है कि मैं पहले क्यों नहीं जुड़ी। साथ मेरी लड़की नहीं मरती बेटा, मेरी 32 साल की लड़की मरी है जवान। मेरा लड़का नहीं है, मेरी 4 लड़कियां थी, सबसे बड़ी लड़की वही थी। उसी ने हमारी चिता में आग लगानी थी। लेकिन बाबा मैं कहाँ गई उस टाइम, आप कहाँ थे, आप हमें उस टाइम क्यों नहीं मिले। अब गुरुजी पोटली में हमसे 10 रुपए ले रहे हैं, 100 ले रहे हैं, 500 भी ले रहे हैं, तो अच्छा कर रहे हैं ना। अगर हम सीहोर जाएंगे, एक मिनट हम सीहोर जाएंगे तो वहाँ कमरे भी तो बन रहे हैं ना। हम जाके वहाँ रह तो सकते हैं ना। वो कमरे किसके बन रहे हैं? हमारे बन रहे हैं, किसी के नहीं बन रहे हैं। वो हॉस्पिटल खुला है। और आपको हकीकत बताती हूँ ना मैं आपको। अब कल हम वहाँ ना शॉप पे बैठे थे, वहाँ शॉप पे बैठे तो बोलते हैं मिश्रा जी इतने पैसे लेते हैं, मिश्रा जी वो पैसे लेते हैं, मिश्रा जी ये करते हैं, पोटली में पैसे डालते हैं, वो है करोड़ों रुपये लेके जाते हैं। मैं बोले उनकी आपकी इच्छा, डालो नहीं डालो, 1 रुपया डाल दो। उन्होंने बोला है कि मेरे पोटली में 500 डालो, 100 डालो, तुम्हारी इच्छा है तो 1 रुपया डाल दो। हाँ। तुम्हारी इच्छा है 500 डाल दो। कभी उन्होंने बोला है? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं बोलते। इसमें तुम्हारे कोई मतलब नहीं है बोलने का। हाँ। अगर आप क्यों रो रहे हो? इससे बड़ा ऐसे है, मेरी जवान लड़की मरी है 32-33 साल की, जो मेरी लड़की। लेकिन उस टाइम पे मेरी लड़की सन 17 में मरी है। उस टाइम मुझे इनका गुरुजी का मुझे पता नहीं था। लेकिन मैं मंदिर में जरूर जाती थी, लेकिन मुझे उस बारे ऐसा विधि विधान नहीं पता था। जब मेरा नाती 13 महीने का था उस टाइम पे, आज मेरा नाती 10वें साल में लगा है। लेकिन मैं ना पागलों की तरह रोती थी। तो उसकी मम्मी थी बच्चे की? हाँ जी, उस बच्चे की मम्मी थी। मैं पागलों की तरह रोती। मेरा नाती मुझे ये बोलता था, नानी आप कितना रोते हो, क्यों रोते हो? क्या हो गया? देखो पखंड तो कोई नहीं चलता है। जिसका दिल करता है यहाँ आओ, जिसका नहीं दिल करता मत आओ। वो अपने भोले के मंदिर में चले जाओ। यहाँ पर आने से बस हमको मिलता है, यहाँ कुछ लेते नहीं है, कुछ नहीं लेते यहाँ पर। यहाँ पे तो खाना भी वो यही देते हैं, पानी भी यही देते हैं, और रहने को सोने को सब कुछ यही देते हैं। हाँ, तो हमारे से लेते क्या है? ये 1 रुपया भी नहीं लेते कोई। और मैं प्रैक्टिकल बोलूँ, आज के कथा के पंडाल का, उसी बेटी का बाहर से फोन आया मेरे को कि मम्मा मेरे यहाँ पे दर्द हो रही है, तो पता नहीं क्या हो रहा है। 3 दिन से मैंने पंडाल में बैठ कर अरदास की कि मेरी बेटी का यहाँ दर्द हो रहा है, वो ठीक हो जाए। और मेरी बेटी का शाम तक फोन आया, मम्मा मैं ठीक हो गई। देखिए बाबू, हमारा भैया ऐसे काम बना है ना, मेरी बेटी की नौकरी भी यहाँ से लगा के दी है। वहाँ यहीं से जॉब लगी मेरी बेटी की बाहर। कौन से देश में है? ये देश है अपने ऑस्ट्रेलिया में है मेरी बेटी। हाँ, उसकी जॉब लगी, तनख्वाह लगी, और कोई हमारा पैसा नहीं लगा। सिर्फ 1 लाख कृपा है महादेव की। महादेव से मांगा था हमने और मिल गया। शिवाय नमस्तोभ्यम, हर हर महादेव। कथा में मौजूद है, दिखावे थोड़ा पीछे। ये पंडाल पूरा खचाखच आपको भरा हुआ दिखाई देगा। जो महादेव के शिव के चाहने वाले यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कथा का बहुत ही अच्छा दिन आज का रहा है। और जो यहाँ पर संगत सुनने के बाद बाहर निकल के आई, उनसे हम बातें करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए थे कि आखिरकार क्या वास्तविकता में कृपा होती है, क्या भगवान वास्तविकता में दर्शन देते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार जी, हर हर महादेव। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम आंचल। कहाँ से हो? पंजाब, अमृतसर से। महादेव के आंचल में आए हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कब से आ रहे हो? कितने साल हो गए आपको कथा से जुड़े हुए? मैं कथा से जुड़ी 2021 में। 2021 में? 21 में। अच्छा। कोरोना के टाइम पे तो बहुत डाउन चले गए थे हम कोरोना में। तो जो मैंने कथा टीवी पे सुनी है, मैंने सारी कथा टीवी पे सुनी है। बस मैं बठिंडे 2 बारी गई हूँ, दिल्ली 1 बार गई हूँ, 3 हो गई, तो ये 4थी हो गई मेरी। तो अब मैं 5वीं बठिंडा फिर करूँगी। अच्छा, लॉस में क्या चले गए थे, क्या दिक्कत होगी? लॉस में हमारा, आप समझते हो, हमारा स्कूल वैन का काम था, बिल्कुल जीरो में चले गए थे हम। मैं प्रैक्टिकल भी और हकीकत भी बताऊंगी। जो हमारा काम पहले नहीं था ना, उसके बाद हुआ है। हाँ, हम जीरो से लाखों में आए हैं। महादेव ने हीरो बना दिए। हाँ, लाखों में, वही मिनटों में। मेरी बेटी विदेश जाना चाहती थी, हमने बड़ी कोशिश की। मैं दरबार साहब भी गई, वहाँ पोछा भी लगाया, दुख भंजन बेरी का बेर भी लिया, पर कुछ काम नहीं बना। सुबह 4 बजे जाती थी मैं, तो कुछ काम नहीं बना। जब से गुरुजी ने बोला, मैं शिव जी के मंदिर जाती थी, बेटी को भी लेके गई। और हमारा भैया ऐसे काम बना है ना, मेरी बेटी की नौकरी भी यहाँ से लगा के दी है। वहाँ यहीं से जॉब लगी मेरी बेटी की बाहर। कौन से देश में है? ये देश है अपने ऑस्ट्रेलिया में है मेरी बेटी। हाँ, उसकी जॉब लगी, तनख्वाह लगी, और कोई हमारा पैसा नहीं लगा। सिर्फ 1 लाख कृपा है महादेव की। महादेव से मांगा था हमने और मिल गया।
और मैं प्रैक्टिकल बोलूँ आज के कथा के पंडाल का, उसी बेटी का बाहर से फ़ोन आया मेरे को कि मम्मा मेरे यहाँ पे दर्द हो रही है, तो पता नहीं क्या हो रहा है। 3 दिन से मैंने पंडाल में बैठ कर अरदास की कि मेरी बेटी का यहाँ दर्द हो रहा है, वो ठीक हो जाए। और मेरी बेटी का शाम तक फ़ोन आया, मम्मा मैं ठीक हो गई। देखिए भावुक हो रहे हैं रोते हुए, ये आंसू ऐसे निकलते भाई, आंसू निकलते, भगवान में विश्वास होता है। विश्वास है, प्रैक्टिकल है ये। मेरी बेटी विदेश में बैठ के विश्वास करती है और मैं भी करती हूँ। मैंने जो पंडाल में मांगा उसी टाइम मिला मेरे को, तो मैं तो खुश हूँ। अच्छा, वो किसने बताया था इस पंडाल के बारे में, महादेव से जुड़ने के बारे में, या आपने कोई दिक्कत नहीं? मेरे भाई ने बताया था मेरे को। कोरोना के टाइम पे बड़े टेंशन में रहते थे हम लोग, तो उसने मेरे को बताया कि तू टीवी पे प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुन, तो मैंने सुनी। तो पहले तो आपको भी विश्वास नहीं होगा कि ये ऐसे कुछ बदलाव भी होता है जीवन में, पहले ऐसा लगा हुआ? नहीं, मैं बताऊं, मैं विश्वास किसी पे नहीं करती और जल्दी बिल्कुल नहीं करती। मेरे को गुरुजी की एक ही बात अच्छी लगी थी कि अगर आपके पास पैसा है, नहीं है, कुछ भी नहीं है, मंदिर जाओ और एक चावल का दाना चढ़ाओ और एक दाल का चढ़ाओ, और मेरे पास आने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। मंदिर में जाओ, वहाँ नाक रगड़ो, सफाई करो, ये करो, वो करो। मेरे को बड़ा अच्छा लगा। नहीं तो कोई और बाबे होते हैं ना, वो बोलते हैं हमारे पास आओ, हमारे पास आओ, माथा टेको, हम आपको कुछ ये देंगे, वो करो। वो बोलते हैं हमारे, मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं है। सबसे बढ़िया काम यही है, अपने पास के मंदिर में जाओ और पूजा करो। हम वही चाहते हैं, पूजा करते हैं। और हम मानोगे, आप कोरोना के टाइम से हम बहुत अच्छे हो गए। अब मैं कुछ शो भी नहीं कर सकती, बिजनेस है ना। हाँ, तो वो मैं शो भी नहीं करती, पर जो मेरे को मिला है ना, दिख रही है आपके अंदर की, हाँ, महसूस हो रहा है मैं जीरो से कोरोना के, आपको पता है जब स्कूल का काम बंद हो जाए तो बिल्कुल हो जाता है, और लाखों में आ गए हम लोग। और बताओ क्या चाहिए? हाँ बिल्कुल, कृपा है महादेव जी की। बहुत बहुत। तो आपके पति भी जुड़े हुए आपके साथ में? हाँ, मेरे पति, मेरा बेटा, मेरी बेटी, उन्होंने मेरे को खुद यहाँ भेजा है कि जा तू। अभी मैं दिल्ली से होके आई हूँ, तो मैंने बोला मैं यहाँ भी जाऊँगी। लोग बोलते जा। उन्होंने मेरे को तैयार करके भेजा है कि खर्चे की कोई ज़रूरत नहीं, तू जा। वो बोलते हैं तो खुश हैं, उनको मिलता है तो मेरे को भेजते हैं। और आप गर्मी की क्या बात करते हो? मेरे को इतनी गर्मी लगती थी ना, अब मेरे को पंडाल में गर्मी नहीं लगती। मेरे को ये पंडाल अच्छा लगने लग पड़ा है। लेकिन तो बोलते हैं ना कि एसीओ में रहने वाले गर्मी में नहीं रह सकते। हाँ, मैं नहीं रह सकती गर्मी से बगैर, तो यहाँ मेरे को गर्मी लग नहीं रही है, मेरे को तो ठंड लग रही है। मैं आप एक थोड़ा कड़वा क्वेश्चन करूंगा मैं, और सभी के लिए क्वेश्चन है, थोड़ा क्या जो भाई सभी के लिए क्वेश्चन है। देखिए, जब हम वीडियो डालते हैं ना, तो तमाम तरीके के, प्रभु जी एक सेकंड, जब हम वीडियो डालते हैं ना, तो वीडियो के ऊपर कमेंट आते हैं कुछ। तो कमेंट इस तरीके के आते हैं कि पाखंड हो रहा है, पाखंड चल रहा है, तो श्रद्धालु जो है यहाँ पर जो आ रहे हैं वो देखम देखी में चल रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप? देखो, पखंड तो कोई नहीं चलता है। जिसका दिल करता है यहाँ आओ, जिसका नहीं दिल करता मत आओ। वो अपने भोले के मंदिर में चले जाओ। यहाँ पर आने से बस हमको मिलता है, यहाँ कुछ लेते नहीं है, कुछ नहीं लेते यहाँ पर। यहाँ पे तो खाना भी वो यही देते हैं, पानी भी यही देते हैं, और रहने को, सोने को, सब कुछ यही देते हैं। हाँ, तो हमारे से लेते क्या है ये? 1 रुपया भी नहीं लेते। मतलब कोई फीस पास, कोई टोकन पर्ची कुछ भी नहीं लेते, कुछ भी नहीं लेते। हम तो टौर से आते हैं अपने बाप के घर, और टौर से खा पी के चले। बाप मतलब किसको बोल रहे हो? अब प्रदीप मिश्रा जी को। अच्छा। हाँ, ये हमारे बाप है। हम अपने मैके आए हैं छुट्टी काटने के लिए। क्या बात है। हाँ, ये हमारे बाप दिया, इन्होंने मेरे को रास्ता दिखाया है। हाँ बस। और आपको हकीकत बताती हूँ ना मैं आपको। अब कल हम वहाँ ना शॉप पे बैठे थे, वहाँ शॉप पे बैठे तो बोलते हैं मिश्रा जी इतने पैसे लेते हैं, मिश्रा जी वो पैसे लेते हैं, मिश्रा जी ये करते हैं, पोटली में पैसे डालते हैं, वो है करोड़ों रुपये लेके जाते हैं। मैं बोले उनकी आपकी इच्छा, डालो नहीं डालो, 1 रुपया डाल दो। उन्होंने बोला है कि मेरे पोटली में 500 डालो, 100 डालो, तुम्हारी इच्छा है तो 1 रुपया डाल दो। हाँ। तुम्हारी इच्छा है 500 डाल दो। कभी उन्होंने बोला है? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं बोलते। इसमें तुम्हारे कोई मतलब नहीं है बोलने का। हाँ। अगर अब आप लोग बैठे हो, अनाज बेच रहे हो, तुम्हारा बिजनेस है तो बेच रहे हो ना, तुम लंगर लगा दो अनाज का कि ले जाओ ले जाओ ले जाओ। पैसे की हर एक को जरूरत पड़ती है। वो मृत्यु लोग है। हाँ। जहाँ पर भगवान का विरोध हुआ, हम तो इंसान हैं। देखो भैया मेरी बात सुनो, अब आप गुरुजी पोटली में हमसे 10 रुपए ले रहे हैं, 100 ले रहे हैं, 500 भी ले रहे हैं, तो अच्छा कर रहे हैं ना। अगर हम सीहोर जाएंगे, एक मिनट, हम सीहोर जाएंगे तो वहाँ कमरे भी तो बन रहे हैं ना, हम जाके वहाँ रह तो सकते हैं ना। वो कमरे किसके बन रहे हैं? हमारे बन रहे हैं, किसी के नहीं बन रहे हैं। वो हॉस्पिटल खुला है, वो हमारे लिए खुला है। हॉस्पिटल बन गया वहाँ? हाँ बन गया है, गुरुजी के लिए थोड़ी खुला है, वो तो हमारे लिए खुला है। सारी सुविधा वहाँ हमारे लिए हो रही है, तो फिर क्या है इसमें? हम तो ये कहते हैं
बदनाम कर रहे हैं गुरुजी को, ये है गुरुजी वो है, करोड़ों में खेल रहे हैं, वो खेल रहे हैं। जो करोड़ों में खेलता है वो एसी में बैठता है, उनको वहाँ बैठने की जरूरत नहीं है। नहीं, करना संदेश दिया आपने आज ये। देखिए हमारे पास लगातार वीडियो पे कमेंट आ रहे थे, हाँ। इसलिए अब हमें लगे तो हमने आपसे क्वेश्चन कर दिया, क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसा इस क्वेश्चन को गलत मान सकते हैं, लेकिन हमें पूछना पड़ता नहीं, है। सही जब बात। पब्लिक उसके पास अब देखो इसका आंसर मिलेगा ना, हाँ, तो उनकी आंखें खुल जाएगी बंदों की। देखो ना हमें प्रदीप मिश्रा जी ने खरीदा है, तो ना हमने उनको खरीदा है, ये हम अपने मतलब के लिए आते हैं, ये समझ, उनको नहीं है कोई आए ना आए, ये हम अपने लिए आए हैं ना। मैं उनको जानती भी नहीं हूँ, बस मैंने टीवी पे देखा है बस, और उनको मैं अभी देखती हूँ बस। विश्वास है गुरु पे। मेरे को गुरु पे भी विश्वास है और मेरे को भोले पे भी विश्वास है, और विश्वास के कारण बस हाँ, घर से अकेले काहे के लिए आते हैं, भोले को साथ लेके आते हैं और बस, और एक पंडित जी को साथ लेके आते हैं। यहाँ तो सुविधा, हर एक जगह सुविधा बहुत। उसके बाद जहाँ पर कथा होगी जाओगे आप? मैं बठिंडे जा रही हूँ, 19 तारीख को आना था मिलने। हाँ बठिंडे 18 तारीख को है, मैं जा रही हूँ। भले जितनी मर्जी गर्मी हो, जितनी मर्जी पब्लिक बोले, हम जाएंगे, ये झोली भर के लेके आएंगे, ये झोली भर के लेके आएंगे, यहाँ से लेके जाएंगे, वहाँ फिर लेके आएंगे। क्या बात है। हाँ विश्वास है मतलब। विश्वास। मेरे को देखो, मेरी बेटी को तत्काल दर्द हुई, तत्काल मेरी बेटी बिना दवाई के ठीक हो गई, और मेरे को क्या चाहिए। आप क्यों रो रहे हो जी, आप क्यों रो रहे हो? ये ऐसे है, मेरी जवान लड़की मरी है 32-33 साल की, जो मेरी लड़की, लेकिन उस टाइम पे मेरी लड़की सन 17 में मरी है। उस टाइम मुझे इनका गुरुजी का मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं मंदिर में जरूर जाती थी, लेकिन मुझे उस बारे ऐसे विधि विधान नहीं पता था। जब मेरा नाती 13 महीने का था उस टाइम पे, आज मेरा नाती 10वें साल में लगा है, लेकिन मैं ना पागलों की तरह रोती थी। तो उसकी मम्मी थी बच्चे की? हाँ जी, उस बच्चे की मम्मी थी। मैं पागलों की तरह रोती, मेरा नाती मुझे ये बोलता था, नानी आप कितना रोते हो, क्यों रोते हो? जब से फिर मैंने प्रदीप मिश्रा की गुरुजी की मैंने कथा सुनी है, मुझे एक तो सुकून मिला है, दूसरा मैं अब अपने बच्चे पे ध्यान देती हूँ, उसकी पढ़ाई में, उसकी सेवा में, मतलब उसको जो मुझे जरूरत की चीज लगती है मैं उसकी सेवा करती हूँ। अब उस बच्चे का जब से मैं सेवा मंदिर में झाड़ू पोछा ही बोलते हैं, मैं वही करती हूँ। मेरे बच्चे का लगाव मेरी तरफ है, अब जो मेरा नाती है उसका लगाव मेरी तरफ है, और जो मुझे तरफ होती थी ना, मैं रोती थी 24 घंटे घर में, उसका मुझे बहुत सुकून है। जब आपकी बेटी गई हाँ तो उससे पहले आप जुड़ गए थे, उसके बाद में जुड़े? मैं उसके बाद जुड़ी हूँ, मुझे उसी चीज का दुख है कि मैं पहले क्यों नहीं जुड़ी। शायद मेरी लड़की नहीं मरती बेटा, मेरी 32 साल की लड़की मरी है जवान, मेरा लड़का नहीं है। मेरी 4 लड़कियां थी, सबसे बड़ी लड़की वही थी, उसी ने हमारी चिता में आग लगानी थी। लेकिन बाबा मैं कहाँ गई उस टाइम, आप कहाँ थे, आप हमें उस टाइम क्यों नहीं मिले, जब इतने कैंसर वाले यहाँ सही हो रहे हैं, मेरा भाग्य कहाँ सोया। मैं कहती हूँ गुरुजी आप मुझे ऐसा वरदान दो, मैं अपने बच्चे को खूब, उस बच्चे को पाल लूँ और वो अपनी मम्मी का नाम रोशन करे। मुझे ये सेवा का भाव दो, मैं आपकी हर पंडाल में आपकी कथा सुनूं, आप ही मुझे मार्गदर्शन दिखाओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे बच्चे का भविष्य बन जाए और वो पढ़ लिख के बड़ा बन जाए, बस मुझे सिर्फ वही चाहिए। कोई नहीं, महादेव आपको देंगे। आप